नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने अवसर दिया। अपनी तबीयत ठीक रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, दीर्घायु होइए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वाद के लिए। सर, जो कुछ सिडनी में हुआ, वहाँ पर बोंदाई बीच पर जिस तरह की फायरिंग हुई, 2 आतंकवादी इन्वॉल्व थे उसमें, एक जो है उसका तो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ ही गया, उसका तो नाम ही नाबीद अकरम है सर। क्या अभी भी एक जमात ये कहेगी कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता? अंजू जी, हम लोग किस गलतफहमी में हैं? अकरम बेचारा एक बेगुनाह नौजवान है, उसके ऊपर झूठे आरोप गढ़े जा रहे हैं। अब उसको फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक जमात का एक है। इस जमात का होना ही उसके लिए गुनाह है। आप समझ रही हैं? आज तक ओसामा बिन लादेन, उसके पहले और आज तक किसी ने अपनी गलती मानी? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। पहलगाम में शारीरिक संरचना देख करके तब हत्या की गई, तब धर्म कहां चला गया था? इस तरीके का भाईचारा गया चूल्हे में, और इस तरीके के भाईचारे को लेकर के हम करेंगे क्या? ये हमें और बता दें। आपने जिसको अकरम को वहां ऑस्ट्रेलिया में जिसने नरसंहार किया है, वहां हनुका त्योहार, हमारे यहूदी भाइयों बहनों का पवित्र त्योहार हो रहा था, वहां इकट्ठा थे परिवार के साथ, एक जश्न का माहौल था। ये चले जाते हैं अकरम और जाकर के वहां जो है गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की और उनकी हथियार छीन ली। ये तो इनके जज्बे का है। ये जो मुजाहिद और जो जिहादी जज्बे से परिपूर्ण एक आदमी जाके 4 लात मारी, राइफल छीन ली इनकी। ये तो तब था जब बिल्कुल नशापाती करके ये उतरे थे मैदान जंग में, तब तो ये हाल था इनका। मैं यही कह रहा हूं कि ये एक न पहले माना था, न आज मानेंगे, न ये ता कयामत इसको मानेंगे कि मजहब से या इनका कोई लेन देन है। ये दरअसल भटके हुए नौजवान है और इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है क्योंकि ये एक बिरादरी से इनका ये जुड़ाव है। ये न कभी सुधरे थे और न सुधरेंगे। जिहादी माइंडसेट जो होता है, उसके माइंड की वायरिंग ही एक डायरेक्शन में होती है, दूसरा डायरेक्शन दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन दुनिया समाज कमजोर नहीं है, आज सब समझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तुम गए, अच्छी जीवन शैली के लिए तुम गए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए गए, और एक सोसाइटी ने तुम्हें खुले हाथों के साथ, ओपन आर्म्स के साथ तुम्हारा स्वागत किया। और यहां पर देखिए एहसान फरामोशी और नमक हरामी, मैं दोनों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं नहीं कर रहा हूं। और वहां जाकर किसको कहते हैं, पीठ में चाकू घोंप दिया। और अब जब होगा देखिए जिहादी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो मुस्लिम सोसाइटी है उसने इसकी भर्त्सना की है, निंदा की है। लेकिन हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो ये कहेंगे ना 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 ना, उसको बेगुनाह को फंसाया जा रहा है। और आप देखिएगा भी इस के बाद, शो के बाद, आप जो भी चैनल खोलिएगा, हिंदुस्तान के तमाम जो आलिम है उसकी हिफाजत में चट्टान की तरह, और उनके 3 तकिया कलाम है। हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है, और एक इंसान का कत्ल जो है पूरी कायनात का कत्ल है। बातें सुन लीजिए 9 लाख की, और अंदर खाने गौरैये का अंडा भी नहीं मिलेगा इनकी। इनकी बातें इतनी खोखली, बेपेंदी के लोटे की तरह, रटे रटाए 3 डायलॉग। और अब तो नेट पे जाइए, मैं नहीं कहना चाहूंगा, न मैं समय बर्बाद करूंगा आपका और आपके उत्कृष्ट और प्रबुद्ध दर्शकों का। आप जाकर के देखें कि कहां कहां जिहाद और क्या क्या जो है वो कत्ल वाजिब क्या होता है, और कत्ल वाजिब क्या होता है, यहूदियों के लिए क्या फरमान और क्या फतवाएं आए हैं, आपको समझ जाइएगा। ये दरअसल लोगों के दिल में लड्डू फूट रहे होंगे इस वक्त, और लोग खुशी मना रहे होंगे कि यहूदियों का कत्ले आम हो गया इस तरीके से। और आप ये समझ लीजिए, भर्सना तो छोड़ दीजिए, और फिर वही तकिया कलाम आ जाएगा कि आतंकवाद और टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। अरे जब 99% एक ही धर्म के, तो धर्म कैसे नहीं है? धर्म है, और धर्म देखना पड़ेगा। सर, जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोप है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, इन्होंने तो बड़ी बाहें पसार कर हमेशा से इमिग्रेंट्स का स्वागत किया है। तो अब ये स्वाद चख रहे हैं ना, जब आप अपने दरवाजे खोल के रखोगे ऐसे लोगों के लिए जिनके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि ये कैसे हैं, तो फिर तो ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, 2 विचारधाराओं की और विचार कर लें। एक है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया क्या है? हमारे घर में चोर घुसा है, हमारे घर में डकैत घुसा है, हमारे घर में बलात्कारी घुसा है, तो इसका इलाज हम नहीं करेंगे, और अगर हम करेंगे तो आप इस्लामोफोबिज्म है। आप जो हैं, आप एक तरीके से आप में नफरती बीज है, आप फिरका परस्त हैं। अगर हिंदुस्तान में तो आप फिरका परस्त हैं, आप जिहादी, आप जो है दूसरे मत और संप्रदाय के लोगों को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बर्दाश्त हम तब करें जब आप बराबरी के हिस्से के साथ, बराबर के साथ कहें। वंदे मातरम आपसे ना कहा जाए। आपसे आधी चीजों में आपको ना इत्तेफाकी हो रही है, आधी ज्यादा चीजों में वो आपको इजाजत नहीं मिलती है।
हमें कोई आप वंदे मातरम गाएं न गाएं, इससे कोई हम वंदे मातरम के महत्व नहीं घटेगा और भारत का कद छोटा नहीं होगा, क्योंकि भारत को ऐसे लोगों की जरूरत ही वैसी नहीं है जो अपने हिसाब से मनमाने तरीके से अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं और वैसे कह दें कि नहीं नहीं नहीं, बिना उसके पूरे सर से लेकर पैर तक अगर आप ढकी नहीं हुई हैं और हिजाब नहीं पहना है तो वो गुनाह है, वहां गुनाह हो जाता है। लेकिन अगर फिल्मों में, अब मैं आपसे क्या कहूं, फूहड़ पने की बातें हैं, लेकिन अगर वहां पे फूहड़ कपड़े पहने हैं, लेकिन मुकाबला हुस्न में आप ऐसे कपड़े पहन सकती हैं, इसकी इजाजत है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जहां जरूरत होगी वहां अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के आप आगे पहुंचा देंगे और जहां जरूरत नहीं होगी कि सजदा। वैसे हमारे एक और साहब कह रहे थे कि हम परवरदिगार के अलावा हम कहीं सर नहीं झुकाते हैं, तो कहते जब थाने जाते हो, जेब कती में जाते हो, साइकिल चोरी में जाते हो और थानेदार के आगे जाके कहते हो कि हम परवरदिगार के आगे कहीं सर नहीं झुकाते, वहां तो नाक रगड़ते हो जा करके, कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हो, सर पटकते हो कि जाके, वहां तो नहीं कहते कि साहब गोली चला दो, हम परवरदिगार के आगे किसी के आगे सर नहीं झुकाते हैं, वहां तो नाक रगड़ते, तुम तुम्हारे 3 पुष्ट का नाक रगड़ते हैं, तब वो कहां चला जाता है। लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारा समाज और हमारा देश जोर जबरदस्ती में विश्वास ही नहीं रखता है अंजू जी। आपकी इच्छा हो कीजिए, आपकी इच्छा हो न कीजिए। हम लोग प्राणायाम भी करते हैं, तो जैसे प्राणायाम में कोई कहता है, श्री श्री रविशंकर कहते हैं सो हम, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, वही मैं, अब इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं राम, लेकिन राम वो कहें जो राम में विश्वास रखते हैं, लेकिन आप कुछ भी ना कहें, आप गिनती गिन ले 1 2 3 4, लेकिन वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये विधा जो है ये एक मजहब से जुड़ी हुई है। आपको बहाने ढूंढने हैं नुक्ताचीनी के, तो बहाने आपने ढूंढ लिया। आप सोहम कहें तो नुक्ताचीनी, आप 1 2 3 4 कहें तो नुक्ताचीनी। लेकिन संतोष का विषय यह है कि मुस्लिम कंट्रीज में आज इस विधा की चूंकि महत्व है, इसलिए लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक बच्ची को तो अभी मुझे लगता है कि अलंकरण भी मिला भारत में, पद्मश्री या पद्म विभूषण मिला, क्योंकि उसने योग और योग की विधा को मुस्लिम कंट्रीज में चलाया। तो इसलिए मतलब जो जिसकी महत्व है, लेकिन जो कठमुल्ले होते हैं, जो लकीर के फकीर होते हैं, वो ये कहते हैं नहीं, चूंकि हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है, तो किसने आपको दावतनामा दी है? कुछ ही तो धर्म मजहब ऐसे हैं जो दावतनामा नहीं देते कि तुम आओ शामिल हो जाओ। वो उन्हीं का मजहब है जो दावतनामा जबरदस्ती की लव जिहाद, फलाना जिहाद, ये जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद और विष्ठा जिहाद, उसको करके तुम अपने मजहब को बढ़ाने की कोशिश करते हो। लेकिन इस चीज को देखने वाली बात है, हमारा एक अच्छा मजहब कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि ये तमाम बातें जो होती हैं, अब ये सिडनी वाला जो वाकया है, ये बहुत ही गंभीर और बहुत इस पे चिंता और विचार करने की जरूरत है और एक पूरे विश्व को एक निर्णय लेना होगा, आखिर ऐसे चरमपंथी तत्वों के ऊपर किस प्रकार कार्रवाई की जाए, किस प्रकार निगरानी की जाए और किस प्रकार इसके परिदृश्य में आगे हम देखें कि एक कोई रोड मैप तैयार हो जिससे कि इनके ऊपर नियंत्रण रखे और पूरे विश्व में एक तरीके से अगर कोई हॉलिडे मना रहा है, त्योहार मना रहा है, तो शांतिपूर्ण तरीके से मना सके। सर, त्योहार ही मना रहे थे ये लोग, यहूदी लोग। और आप देखो कि 7 अक्टूबर 2023 में भी ऐसे ही हुआ था जब हमास ने हमला किया था। फिर पहलगाम में हमारे देश के टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए गए थे, उनको भी कैसे टारगेट किया गया, और बिल्कुल ऐसा ही सिडनी में हुआ। तो ये तो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि सर त्योहारों का मौसम शुरू हो गया, क्रिसमस है, नया साल है, तब तो हर जगह पर जहां पर लोगों का जमावड़ा होगा, जहां पर टूरिस्ट होंगे, वहां पर बहुत ही पुख्ता बंदोबस्त करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के, अगर इस तरह के लोग उस देश में है। निसंदेह, और व्यवस्था पहले भी की गई थी, आज भी हुई, और आज के प्रकरण को लेकर के भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, विशेषकर मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और जहां जहां पर यह त्योहार मनाया जा रहा है और भीड़ समूह इकट्ठा होगा और आगे भी क्रिसमस और नए साल में भीड़ की इकट्ठा होने की संभावना है, वहां पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहे, जिससे कि कोई दुस्साहस न करे। और अगर दुस्साहस करे तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी पुलिस ने वहां जवाब दिया, वहीं पर जो है इनको ढेर कर दे, 72 हूरों के पास रसीद कर दे। सर, हमारे तो अपने देश में अभी हमने दिल्ली धमाका देखा, देखे जिहादी डॉक्टर थे कैसे उनको रेडिकलाइज किया गया। अब तो हमारे देश में एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां पर देखिए मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बन रही है, और ऐसी बाबरी मस्जिद बन रही है कि रातों रात करोड़ों का चंदा इकट्ठा हो गया। सर, वो फंडिंग कहां से आ रही है? वो भी तो पाकिस्तान से आ रही है ना। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और अल फलाह यूनिवर्सिटी पे आ जाएं। वो जो चरमपंथी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा था और
जवाद सिद्दीकी ने 25 करोड़ रुपए इंदौर से लूट करके लोगों को ठग करके यहां आया और सरकार ने उसको जिस तरह से नवाजा, सारी मान्यताएं दे दी, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो चरमपंथी डॉक्टर्स आए, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीना, और इसके अलावा जो 3-4 नाम और आए थे, इन्होंने भी 37 लाख रुपए उगाए। और उसके बाद इनका प्लान क्या था? D6 का एक अभिप्राय हो सकता है दिसंबर 6, यानी कि बाबरी मस्जिद के बारे में वो चाहते थे बदला लेना और 32 जगहों पे ये विस्फोट करना चाहते थे। ये तो अच्छा हुआ कि एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर संदीप ने उसका अनावरण कर दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने गहराई में जाकर के इनको मिट्टी में मिला दिया और इनके प्लान को चकनाचूर कर दिया। मैं आभारी और एक पूरा राष्ट्र आभारी है दोनों अधिकारियों का। लेकिन आपने जो बात की खतरनाक, ये जो मस्जिद की बातें कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए बाबर की बोतल को खोल करके इनसे पूछिए बाबर का पूरा नाम क्या था, हुमायूं का पूरा नाम क्या था, अकबर का पूरा नाम क्या था। तो आप कहेंगे ना कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये तो हुआ बाबर का नाम। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां और मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। नाम किसी को पूरा नहीं मालूम होगा, लेकिन मस्जिद बनाने के नाम पर सब कर रहे हैं। तो इसके बारे में किसी ने एक बड़ा अच्छा शेर लिखा था, मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल है पुराना पापी बरसों से नमाजी ना हो सका, पर दिल है पुराना पापी बरसों से नमाजी ना हो सका। मस्जिद बनाना क्या चंदा खाओ, 100 रुपए चंदे में लो, 99 खा जाओ और 1 रुपए लगा दो, और उसके बाद नमाज और दुआ और जो वाकई जो इस्लाम की जो ऊंचाइयां हैं उसको स्पर्श मत करो, इस्लाम की जो अच्छाइयां हैं उसको छुओ मत। बस मुंह में राम बगल में छुरी। इनके एक और पहले हजरत है, उनकी बात कर लें, जो गार्डन रीच के एमएलए हैं, इनका नाम है, मेयर है, और ये गार्डन रीच में जब गया था तो इसने कहा था, डॉन की प्रतिष्ठित समाचार पत्र है पाकिस्तान का, उसकी संवाददाता से कहा था, आइए मैं आपको मिनी पाकिस्तान में ले चलता हूं। हमारे देश में रह रहे हो, राजनीति कर रहे हैं हमारे संविधान में, और पाकिस्तान की पत्रकार को तुम ठसक दिखा कह रहे हो कि चलो हम मिनी पाकिस्तान ले चले। हालांकि कहा जाता कि बाद में जब आलोचना हुई तो इसने का खंडन किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब हम आ जाए इनके ऊपर जिनकी चर्चा आपने की थी, जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। तो ये एक ही जगह जो है शाख पे उल्लू नहीं बैठा है। एक और उल्लू की खबर आई कि तेलंगाना में भी ये एक बाबरी का तीमारदारी, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल बड़ा अच्छा है। क्योंकि जब मस्जिद बनेगी बाहर दुकानें बन जाएंगी, सराय बन जाएगा उसके आगे, फिर उसके आगे जो है ओयो होटल खुल सकते हैं, फिर ऐसी तमाम चीजें हैं, मजलिस और मैरिज हॉल बन जाएंगे। और ये मॉडल अभी मैं आपको ये पहला मॉडल बताता हूं कि इसमें एक पंथ कई काज, एक तीर कई शिकार। अब सुनिए, इसमें इसने जो था कई जगह से डोनेशन आए, फॉरेन डोनेशन और लोकल डोनेशन। 2.5 करोड़ का तो हिसाब मिला है। इसमें 30 लोग बैठ करके गिनती कर रहे हैं नगद की, और उसमें नोट काउंटिंग मशीन भी है। एक्सपेंडिचर बताते हैं 13 लाख रुपया तो स्टेज की साज सज्जा का था, 2 लाख रुपए डेकोरेशन का था, 22 लाख रुपए बिरयानी के जो पैकेट बना करके दिए जो आए थे, इकट्ठा हुए थे। और ये इन्होंने क्लेम किया कि इसके बाद कि हमने सीसीटीवी के साथ साथ इसमें पूरी सिक्योरिटी की है, जिससे कि किसी तरह का खल्त मल्त ना हो। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। कोई भी सीबीआई ईडी का अधिकारी बता देगा, जो भ्रष्ट लोग होते हैं अपनी काली कमाई को वाइट करने का ये तरीका अच्छा है। जनता से डोनेशन आया, ये कह देंगे हमको आप नोट में तौल दीजिए, और तोलने में देखेंगे कुछ लोगों ने आकर के एक एक मुट्ठी करेंसी डाली, एक एक 2-2 4-4 नोट डाल दिए, किसी ने गड्डी नोट डाल दी, तो उसका कोई हिसाब रहता नहीं। बाद में जो मालूम पड़ा कि जहां पे जो बोरा नीचे था उनकी काली कमाई पहले से ही उसमें लगी हुई थी। और जब नोट तौला तो मालूम पड़ा कि हाँ 1 क्विंटल के नेताजी थे, तो 1.25 क्विंटल नोट अगर उसमें से निकले तो अगर कोई पूछेगा ईडी का सीबीआई का, साहब हम क्या, हमारी अपार जनसमूह जो आया उसने, किसी ने 98 दी, किसी ने 50 पैसा दिया, किसी ने 5 रुपए दिया, किसी ने 25 रुपए दिए, और हमारे पास इतने करोड़ इकट्ठा हो गए। इसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन। क्योंकि आपकी काली कमाई का ये ब्लैक का व्हाइट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि जनता से डोनेशन ले लो। पहले था कि जन्मदिन के ऊपर हम वजन के हिसाब से हमें तौल दो। दूसरा ये था कि ये इस तरीके की एक मस्जिद तो केवल आवरण है, इस मस्जिद के आवरण में
ब्लैक का व्हाइट होना और फॉरेन करेंसी का आना, नकली नोट का चलाया जाना। समझ लीजिए इसको, आपके पास जो इतना धन आया, जो कैश आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें नकली नोट कितने हैं जो पाकिस्तान के छपे हुए हैं। और ये जो हुमायूं कबीर साहब हैं, ये पहले डिप्टी एसपी थे कोलकाता पुलिस में, 2003 बैच के डिप्टी एसपी थे। बाद में ये आईपीएस हो गए, तो बाद में रंग में आ गए ये राजनीति के, तो इस्तीफा दे करके खैर बड़ा अच्छा अपने लिए व्यवस्था कर ली। और चूंकि इनको मालूम है नेता पैसे कैसे कमा लेते हैं, तो इन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इन्होंने, हमें क्या लगता है कि हर तरीके के एक पंथ कई काज, बाबरी मस्जिद की आड़ में धन शोधन भी हो सकता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं संभावना की बात कर रहा हूं कि कई राजनेता ये करते हैं। और अकस्मात आपके पास इतने करोड़ रुपए आ गए, अगर आप इतने ही गंभीर थे मस्जिद बनाने के, तो अयोध्या के बगल में जो सरकार ने जमीन आवंटित की है, वहां पर आपका बुखार क्यों नहीं आया? वो तो सरकार ने आपको दिया ही है, जाइए बनाइए, भव्य से भव्य जो मस्जिद बनाइए, सहयोग प्राप्त कीजिए। मैं आपको एक लतीफा और सुनाता हूं। हम लोग 74 बैच के आईपीएस में, 74 में हमको सिलेक्शन हुआ और 75 में हम लोग शिवरामपल्ली हैदराबाद गए। हमारे कैंपस के बगल में एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद थी। हमारे एक बैचमेट मुस्लिम थे, उन्होंने सब ऑफिसर से कहा, भाई मस्जिद का हमको जीर्णोद्धार कराना है, आप सब लोग चंदा दीजिए। हम लोगों ने राजी खुशी से चंदा भी दिया, श्रमदान भी किया, मस्जिद को बनवाया। ये भारतीयता का, वर्दी का, पुलिस का मान है। हमारे लिए सब धार्मिक स्थान बराबर हैं और हम सबको बराबर से सम्मान करते हैं। लेकिन अगर किसी की आड़ में धन शोधन हो रहा है, किसी की आड़ में देश में एक तरीके से विघटन की तैयारी की जा रही है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां की जा रही, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और जो बड़े बड़े आलिम आते हैं आपके यहां, आप ये कहिए कि बाबर का पूरा नाम और उनके बेटे का नाम और उनके पोते का पूरा नाम बता दिए, हम जान जाएंगे कि आप बड़े फर्मा बरदार हैं और बाबर के बड़े मुरीद हैं। आप किसी को नहीं मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम होगा। बिल्कुल। अब इसके ऊपर आ जाइए कि ये जो हजरत हैं हमारे आईपीएस अफसर टर्न्ड पॉलिटिशियन, अब ये पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा खेल है। ये सुना है कि टीएमसी ने इनको निकाल बाहर कर दिया है, कुछ इनकी नजदीकियां एआईएमआईएम से बढ़ रही हैं। ये तो खैर उनका लुकआउट है, किसी से बढ़े ना बढ़े। लेकिन ये बेमौसम की बारिश और बेमौकों की शहनाई, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। हिंदुस्तान में विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है। 200-400 मस्जिद और भी बन जाएंगी तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन बाबरी के नाम से मस्जिद बनाना, आपके अभिप्राय सबकी समझ में आ रहा है, आपका अभिप्राय मस्जिद बनाना नहीं है, इबादत गृह बनाना नहीं है। आपका अभिप्राय है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, अपना उल्लू सीधा करना और काले धन को सफेद करना। बिल्कुल साफ मैं बता रहा हूं। और अगर नहीं है तो मैं चाहूंगा कि इसकी ईडी और सीबीआई जरा इसकी जांच जरूर कर दे। सर, ताज्जुब की बात यह है कि इधर इन जनाब ने, मुझे तो हैरानी हुई ये जानकर कि आईपीएस अधिकारी रहे हैं, इन्होंने जैसे अनाउंसमेंट किया कि मैं बाबरी मस्जिद बना रहा हूं मुर्शिदाबाद में, पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने खड़े होकर कहा कि वो मस्जिद जो बन रही है हमारे लिए बड़ी पाक है, जब वो मस्जिद बन जाएगी तो मुल्ला मुनीर पहली अजान देगा वहां जाकर। सर, अगर पाकिस्तान में इस तरह की बातें हो रही हैं तो सीधा सीधी बात है कि ये जो हुमायूं कबीर है, इनका कनेक्शन पाकिस्तान से भी है। 2-3 बातें हैं। देखिए, बेकरारी होती है लोगों के, बेकरारी होती है। जैसे हमारे एनआरआईज अमेरिका में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो कहते हैं भाई जब हम शरीर छोड़े तो मेरी अस्थियां हरिद्वार में या प्रयाग में जाके संगम में विसर्जित कर देना। मुल्ला मुनीर अजान तो नहीं कहेंगे, हाँ हो सकता है कि उनको कब्र, हम तो बड़े उदार हैं, उनको 2 गज जमीन शायद दे दें मुर्शिदाबाद में कि तुम दफन हो जाओ। उनकी दफन के लिए तो हो सकता है कि, लेकिन हम लोग उनकी दफन के लिए उनको जमीन भी नहीं देंगे। और ये जो है खलील खां के फाख्ते उड़ाने के वक्त हो गए खत्म। लेकिन आपका जो दूसरा निष्कर्ष है कि यहां पर, जैसे नेपोलियन ने कहा था कि अगर मुझे जुकाम होता है तो इंग्लैंड को फ्लू हो जाता है, तो वही यहां पे अगर मस्जिद की नींव क्या पड़ने की बात शुरू हुई, वहां पर लोगों को छींके और वहां पर लोगों को दुस्वप्न आना शुरू हो गया, हेल्यूसिनेशन शुरू हो गया, जिसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन। रात में भी जो है नाना प्रकार के उनको ख्वाब आना शुरू हो गए कि मुल्ला मुनीर वहां जाके अजान। तुम्हारे पास घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने,
तुम्हारे पास तो अभी तो कनाडा में इनका पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लेन गया था, सुना होगा आपने। 2 घंटे का रुकने का था और सारी एयर होस्टेसेस, पायलट, स्टूअर्ड सबने प्लेन छोड़ के भाग गए और ये कहा कि कनाडा में हमें शरण दे दी जाए। ये तो तुम्हारे मुल्क का हाल है। भीख मांगने का कटोरा भी तुमसे छीन चुका है और तुम्हारी औकात ये है कि तुम इस तरह की बात कर रहे हो। उनकी असेंबली का एक और बड़ा दिलचस्प एक वीडियो आया है कि उनकी असेंबली में एक गधा दौड़ लगा रहा है और जब गधा दौड़ लगा रहा तो एक आध सांसद पलट गए क्योंकि वो गधा बड़ी तेजी में दौड़ लगा रहा था। तो किसी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की है, असली असली वाकई पाकिस्तान का सांसद असली जगह पे पहुंच गया, यही असली है जो प्रतिनिधित्व करता है उस मुल्क का। तो पहले अपनी औकात समझ लो और फिर तुम बात करो कि तुम कहां क्या कर सकते हो। तो मैं इन सब चीजों को बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मजाकिया अंदाज में लेता हूं क्योंकि इसमें कोई गंभीरता है ही नहीं। आप जाइए, सन 71 का युद्ध जब खत्म हुआ था तो एक स्पीच जनरल आगा मोहम्मद याहिया खां की, जो वहां के डिक्टेटर थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उस जमाने में, तो वो शराब के इतने नशे में टल्ली थे, उनको जैसे तकरीर देना 7 बजे तो शायद बताते हैं गजल वजल सुन करके एक तो आधे घंटे लेट आए और जबान इतनी लड़खड़ा रही थी, आप सुनिएगा जरूर, आपको मालूम पड़ जाएगा पाकिस्तान की औकात। और जब बोल रहे थे तो उनसे बोला नहीं जा रहा था और जब बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि जैसे उनसे बोला नहीं जा रहा है, जबरदस्ती बोल रहे हैं, उठा बैठा जा नहीं रहा है। इसको वही कहते हैं कि तुम आईसीयू में पड़े हुए हो, आखिरी सांसें गिर रही है, सीपीआर चल रहा है और तुम कह रहे हो जाकर के हम अजान देंगे वहां। अरे पहले अपने पैर पे तो खड़े हो जाओ, पहले अपने पैर पे तो खड़े हो जाओ। वो तुमसे हो नहीं रहा है, कह रहे हैं हम अजान। ये सब इसको गंभीरता पूर्वक नहीं, ये मजाक है। वो 2 क्लिप आप जरूर देखिएगा, आगा मोहम्मद याहिया खां की स्पीच बांग्लादेश के हार के बाद और ये जो पाकिस्तान संसद में गधा दौड़ रहा है। सर, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे दिल्ली में इन्होंने धमाका किया जिहादी डॉक्टरों ने, उसके पीछे भी पाकिस्तान था, बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का इरादा था, वहाँ पर वो फेल हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए। उसके बाद ये मुर्शिदाबाद में बाबरी ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से पूरे देश में आप देखिए 12 राज्यों में इस वक़्त एसआईआर चल रहा है। सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में। तो क्या एसआईआर से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? ये बहुत कुछ करने के लिए, एक तो भारत को बदनाम करने के लिए, दूसरा ये संदेश विश्व में देने के लिए कि यहां पर माइनॉरिटीज जो है बहुत सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरा, सर को आप हल्का ना समझिए, सर वो प्रक्रिया है कि जिसमें बड़े बड़े तिल मिलाए हैं। और पाकिस्तान को तो बाद में हम बात करेंगे, पहले तो हिंदुस्तान में आ जाइए जरा। जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, अगर सर वहां कायदे से हो जाए, जो कि होके रहेगा, वहां पे अच्छे अच्छे की जमानतें जब्त हो जाएंगी। यूपी में आ जाइए, आपको जो लग रहा है कि जो योगी जी ने डिटेंशन सेंटर खोले हैं और जो यहां पे कार्रवाई चल रही है, 2.5 करोड़ अगर आपको वोटर्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो आखिर वो गए कहां? आसमान खा गया, जमीन निगल गई, कहां चले गए? पश्चिम बंगाल में जब तक की कार्रवाई हुई है, जो बिहार में आपके सामने आए थे नतीजे, सबके सामने रिजल्ट सामने है। आखिर जब ये कहा जाता है कि हम सत्यापन कर रहे हैं, तो सत्यापन से किसको आपत्ति होती है? जो असत्य भाषण कर रहा है, जो सत्यवादी है, जो सच्चरित है, उसको दिक्कत थोड़ी होगी। लेकिन वही है वोट चोरी, जो वोट डकैती कर चुका है, अब वो उपदेश दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन, वो एक, इससे हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कि आपने कानून भले ही मोदी जी बना दिया हो कि इलेक्शन कमीशन को अगर जो है कोई कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है अगर राज्य की कार्य के संपादन में उसने किया है। ये अधिकार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं है, ये कांस्टेबल से लेकर डीजी तक और चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को है कि राज्य की कार्य के संपादन में कोई कार्य करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिलेगा। यह सीआरपी से भी प्रावधान था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्राविधान है। तो इसने कोई नया काम नहीं किया है। और इस चीज को लेकर धमकी देना कि जब हम आ जाएंगे तो हम उस कानून को बदल करके बैक डेट से हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, परिवारों को देख लेंगे। आप समझ सकते हैं कि जो हताशा है, कुंठा है और जो एक फ्रस्ट्रेशन है दिमाग में, वो फ्रस्ट्रेशन अब बाहर आ रहा है। सारा खेल इस बात का फ्रस्ट्रेशन का है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अच्छी ये सब जो है पाकिस्तान परस्त, आप 26/11 पे आ जाइए। 26/11 सरासर आईएसआई और पाकिस्तान का हमला था, लेकिन हमारे दिग्विजय सिंह, बर्नी और बर्नी के साथ साथ एक वो कौन था, महेश भट्ट एक्टर, वो कह रहा था
26/11 आरएसएस और भगवा आतंकवाद, उसके बाद भले ही उसने माफी मांगी हो, लेकिन कुत्सित प्रयास तो उन्होंने कर ही दिया। ये चीजें अस्वीकार है अंजू जी, और इसमें जितनी भी भर्त्सना की जाए, मैं तो चाहता था इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, मुकदमा लिख के इनको भेजे जेल, कि पाकिस्तान की कवर फायर, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले देश में पाकिस्तान प्रचार क्यों कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि रहते यहाँ की हैं, गाते वहाँ की हैं, तो इन पे भी नकेल कसी जानी चाहिए। और ये आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर अगर अब रिटायरमेंट के बाद ये सब धंधा कर रहे हैं सर, तब तो ये भी जांच होनी चाहिए कि जब आईपीएस अधिकारी थे तो इन्होंने क्या सच में ईमानदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन किया या नहीं, अपना फर्ज अदा किया या नहीं, वहां पे भी इन्होंने धांधलेबाजी की होगी सर इसमें नहीं तो। किया, बहुत धांधली की, तभी तो एक राजनीतिक दल को पकड़ा, राजनीतिक दल ने सारे टिकट दी, सारी सुविधा दी, और बिल्कुल जैसे लगता है कि रॉकेट की स्पीड से ऊपर चले गए। आप जी समझ लीजिए कि हाँ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। और सर साथ ही साथ ये जो दान मिल रहा है, इतना पैसा आ रहा है, ये वही लोग हैं ना सर जो ये कहा करते थे कि राम मंदिर क्यों बना रहे अयोध्या में, वहां पर अस्पताल बनवा लो, स्कूल बनवा लो। अब ये क्यों नहीं खुद मुर्शिदाबाद में अस्पताल और स्कूल बनवाते हैं। हमको भाषण देने के लिए तो बहुत अच्छे, खुद तो अमल नहीं करते, खुद तो दोबारा से मस्जिद बना रहे हैं, पूरे देश में एक नया बवाल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और सर इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ तो है ही, वरना इतना पैसा जो आ रहा है, 5 करोड़ एक दिन में मिल जाए, बिरयानियां बनाई जा रही हैं, जिस तरह से शाहीन बाग में बिरयानियां परोसी गई थी वैसी यहाँ पर हो रही है। तो ये नौटंकी जो है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। लेकिन सर आपने समय निकालकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। अपनी तबीयत ठीक रखिए, फिर हम लोग जल्दी वार्ता करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद सर।